एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनकी दो बेटियां थीं, सीमा और नीला। सीमा बड़ी थी, गंभीर, जिम्मेदार और समझदार। नीला उससे 5 साल छोटी, चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी जिद्दी भी। सीमा को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। वो गांव के स्कूल में सबसे आगे रहती। नीला को खेलने और कहानियां सुनने में ज्यादा मजा आता था। दोनों बहनें हर समय साथ रहती, खेतों में खेलना, आम के पेड़ पर झूला झूलना, शाम को माँ की गोद में कहानियां सुनना, यही उनका बचपन था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए नीला ने सीमा से पूछा, दीदी, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी? सीमा मुस्कुराकर बोली, जब तक तुम्हारी शरारतें मुझे परेशान नहीं कर देती तो कभी मत जाना। नीला ने मासूमियत से कहा। सीमा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वो दोनों नहीं जानती थीं कि आने वाले वक्त में जिंदगी उन्हें कहाँ ले जाएगी। समय बीतता गया, सीमा अब कॉलेज जाने लगी थी, नीला अभी भी स्कूल में थी। माँ पिता दोनों खेतों में काम करते और अब घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे सीमा पर आने लगी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ नीला की देखभाल भी करती, खाना बनाना, कपड़े धोना और माँ की मदद करना, सब कुछ। एक रात सीमा ने नीला से कहा, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? नीला बोली, मैं भी आपकी तरह पढ़ूंगी, फिर टीचर बनूंगी। आप मुझसे वादा करो, मुझे पढ़ने दोगी? सीमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, वादा? लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। सीमा की पढ़ाई पूरी होते ही परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। सीमा मना करना चाहती थी लेकिन पिता की हालत खराब थी। वो कुछ न कह सकी। उसकी शादी अनिल से हुई, जो शहर में एक सरकारी नौकरी करता था। शादी के बाद सीमा शहर चली गई। अब नीला अकेली रह गई थी। वो हर दिन सीमा को बहुत याद करती। गांव की पगडंडी, आम का पेड़ और उनकी हंसी अब बस यादें बन चुकी थी। सीमा भी अपने ससुराल में खुश नहीं थी। अनिल अच्छा इंसान था लेकिन उसकी माँ बहुत सख्त थी। सीमा से हर समय काम करवाया जाता। उसे नीला की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने अनिल से कहा, मैं चाहती हूँ नीला को शहर बुला लूं ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अनिल ने हामी भर दी लेकिन उसकी माँ नाराज हो गई। अब नीला 12वीं कक्षा में थी। उसे सीमा के पास शहर भेज दिया गया। सीमा ने बहुत मुश्किलों से उसकी फीस भरी, किताबें खरीदी और हर तरह से उसकी मदद की। वो रात को खुद भूखी रह जाती लेकिन नीला को दूध देती। नीला को सब समझ में आता था। वो खूब मेहनत करती और अच्छे अंक लाती। एक दिन सीमा ने उससे कहा, तेरे पंख अब मजबूत हो गए हैं, उड़ जा। नीला ने रोते हुए कहा, आपके बिना कहाँ जाऊंगी? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, भले ही दूर हूँ। नीला ने मेडिकल परीक्षा पास कर ली। अब वो डॉक्टर बन चुकी थी। अब वो पहली बार डॉक्टर की कोट पहनकर सीमा के पास आई। सीमा की आंखें भर आईं। आपने मुझे उड़ना सिखाया दीदी, नीला बोली। सीमा ने कहा, बस तू अपने जैसे कई बच्चों को उड़ने में मदद करना। नीला ने वो वादा निभाया। गांव के एक अस्पताल खोला जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती और हर साल एक छात्रवृत्ति शुरू की, सीमा स्कॉलरशिप, उन लड़कियों के लिए जो पढ़ना चाहती थीं लेकिन हालात उन्हें रोकते थे। अब नीला डॉक्टर बन चुकी थी और अपने बलबूते वो गांव लौट आई थी। गांव वालों की आंखों में पहले हैरानी और फिर गर्व झलकने लगा। रामपुर, जहां बेटियां स्कूल छोड़ शादी कर देती थीं, वहां अब मिसाल खड़ी हो गई थी। डॉक्टर नीला शर्मा गांव के स्कूल में नीला ने एक कार्यक्रम रखा और कहा, सबके सामने, मैं जो भी बनी हूँ वो मेरी दीदी की वजह से। उन्होंने मुझे वो हिस्से की रोशनी देकर मुझे चमकने का मौका दिया। जहाँ बैठे कई माँ बाप ने पहली बार अपनी बेटियों को आगे पढ़ने की ठानी। सीमा भी गांव आई थी उस दिन, लेकिन साड़ी में सादगी से लिपटी, सबसे पीछे खड़ी होकर बस मुस्कुरा रही थी। उसे सामने बुलाया गया लेकिन उसने कहा, जो काम नीला कर रही है वही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। सीमा जब शादी के बाद गई थी, माँ उसे हर महीने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठियों के घर में हाल, नीला की शरारतें और सीमा के बिना सूना घर लिखा होता था। एक चिट्ठी में माँ ने लिखा, सीमा, तू घर की दीवार थी, तेरे जाने के बाद सब हिल गया, लेकिन तू नीला की नींव बन गई। उसका मकान अब आसमान छुएगा।
सीमा ने वो चिट्ठियां आज भी संभाल कर रखी थी। एक दिन नीला ने वो चिट्ठियां पढ़ी और उसकी आंखें भर आईं। दीदी, आपने खुद को मिटाकर मुझे बनाया। सीमा ने सिर्फ इतना कहा, बहनें मिटती नहीं नीला, वो सिर्फ नई शक्लों में ढलती हैं। नीला अब गांव में रहकर काम करने लगी थी। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जहां लड़कियों को नर्सिंग, कंप्यूटर, सिलाई ट्रेनिंग दी जाती थी। उस टीम की पहली मेंबर थी सीमा, जिसे अब सीमा दीदी के नाम से जाना जाता था। सीमा ने गांव की औरतों को पढ़ना सिखाया। वो कहती, अगर हम पढ़ेंगी तो हमारी बेटियां उड़ेंगी। नीला शहर के गांव के बीच सेतु बन चुकी थी और सीमा उस पुल की नींव। कुछ साल बाद माता पिता इस दुनिया से चल बसे। नीला और सीमा दोनों ने साथ मिलकर उनके नाम का एक स्कूल खोला, शर्मा कन्या विद्यालय। हर साल उस स्कूल में प्रवेश लेने वाली पहली लड़की को सीमा खुद उसके घर जाकर बुलाती। गांव की गलियों में जब वो बहनें साथ चलती तो लोग कहते, इन दोनों ने मिलकर रामपुर को बदल दिया। सीमा के जीवन में बहुत त्याग था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। और नीला का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन बहन का प्यार हमेशा उसकी ढाल रहा। एक दिन सीमा बीमार हो गई। नीला ने उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन सीमा ने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया। अंतिम दिन उसने नीला का हाथ पकड़ा और कहा, तू अभी मेरी छोटी बहन है, लेकिन तुझे मुझे माँ जैसा स्नेह दिया। नीला फूट फूट कर रोई। सीमा की आंखें बंद हो गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। आज भी जब कोई लड़की शर्मा विद्यालय में दाखिला लेती तो उसे एक चिट्ठी दी जाती जो सीमा ने लिखी थी, पढ़ो, उड़ो और किसी और को उड़ने दो। बहन बनो जो सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से भी पहचानी जाए।